आज की महफिल में। बात है 1958 की। साउथ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में एक इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की एक बहुत फेमस दुकान हुआ करती थी। वो पूरे अमेरिका में इकलौती ऐसी दुकान थी जहां ऑथेंटिक इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मिला करते थे। उस दुकान के मालिक हुआ करते थे डेविड बर्नार्ड। एक दिन एक 35-36 साल का भारतीय युवा इस दुकान में आया और बड़े गौर से उन साजों को देखने लगा। साधारण वेशभूषा वाला ये आदमी वहां के सेल्स गर्ल को, स्टाफ को कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाया, मगर फिर भी एक सेल्स गर्ल क्रिस्टीना उसके पास आकर बोली, बताइए मैं क्या मदद कर सकती हूं। उस नौजवान ने सितार देखने की मांग की। क्रिस्टीना ने उसको वहां मौजूद सितारों का पूरा कलेक्शन दिखा दिया। उस नौजवान को एक सितार खास तौर पर पसंद आ गया और उसने कहा कि वो जरा उतार दीजिए। उतारना थोड़ा मुश्किल था। क्रिस्टीना ने टालने की कोशिश की, लेकिन नौजवान जिद पर अड़ गया कि उसे तो वही सितार जो ऊपर वहां शेल्फ में रखा हुआ देखना है। तब तक दुकान के मालिक डेविड आ गए, नौजवान की बात को सुना, समझा और उनके आदेश पर सितार उतारा गया। क्रिस्टीना बोली, इसे बॉस सितार कहा जाता है और आम सितार वादक इसे बजा नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े शो में इस्तेमाल होता है। वो नौजवान बोला, आप इसे बॉस सितार कहते हैं, मगर हम इसे सुरबहार सितार के नाम से जानते हैं। क्या मैं बजाकर देख सकता हूं? डेविड ने उस नौजवान का दिल नहीं तोड़ा और सितार को प्ले करने की परमिशन दे दी। खैर, उस नौजवान ने सितार को ट्यून किया, तार कसे और बैठ गया और फिर उसने बजाना शुरू किया। ऐसा बजाया कि आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए। जब राग खत्म हुआ तो सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो ताली बजाएं कि मौन रहे। इतना जादुई संगीत उन्होंने सुना। डेविड इतना अधिक भावुक हो गए कि उस नौजवान से बोले कि आखिर कौन हो तुम? मैंने रविशंकर को सुना है और उन जैसा सितार कोई नहीं बजाता, मगर तुम उनसे कहीं भी कम नहीं हो। मैं आज धन्य हो गया कि आप मेरी दुकान पर आए। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। उस नौजवान ने कहा कि मैं सितार खरीदना चाहता हूं। डेविड ने कहा, आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से यह तोहफा है, इसे कबूल करें। क्रिस्टीना राग सुनने के बाद रो रही थी। उसने उस भारतीय नौजवान के हाथों को चूमा और $1 का नोट देते हुए कहा कि मैं भारतीयों को कम आंकती थी और अपने लोगों पर ही गर्व करती थी। आप दुकान पर आए तो मैंने बड़े बुझे मन से आपको सितार दिखाया था, मगर आपकी कला ने, प्रतिभा ने मुझे अचंभित कर दिया। फिर पता नहीं आपसे कभी मुलाकात हो या ना हो, इसलिए मेरे लिए इस नोट पर कुछ लिख दीजिए। उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए क्रिस्टीना की तरफ देखा और उसके $1 के नोट पर लिख दिया अपना नाम, सलील चौधरी। सलील चौधरी वो सितार लेकर भारत लौटे और उसी साल एक बंगला फिल्म के लिए राग खमाज पर आधारित एक गाना रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने उसी सुरबहार सितार को प्ले किया। और 1959 में वही गाना हिंदी में बना, जिसको लता मंगेशकर ने गा के अमर कर दिया। गाने के बोल थे, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई।
पपीहरा तुमको पुकारे, मेरे मन का पपीहरा। मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जियरा, सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे